लिए होते हैं। और संस्कार क्या है कि हमारा आचरण पवित्र हो, उत्तम हो। और सिंपल सी बात है, जैसा हम हमारे साथ होना चाहते हो ना, वैसा ही हम दूसरे के साथ करें। अगर कोई हमें गाली देगा तो बुरा लगेगा, तो हम किसी को गाली ही न दें। अगर कोई हमसे झगड़ा करेगा तो बुरा लगेगा ना, तो हम किसी से झगड़ा ही न करें। बहुत सिंपल सा है, चलना कठिन है इस मार्ग पर, क्योंकि कलयुग है ना, वो हमारी ही मति को हम कितना भी स्वयं को समझा लें, हमारी मति को हमारी मति वही भ्रष्ट कर देती है। प्रयास करना चाहिए कि हम धर्म पे, और जब धर्म पे रहेंगे तो संस्कार पे रहेंगे, और जो संस्कार पे रहेंगे तो हम अपने माता पिता ही नहीं, अपने से अधिक आयु के हर व्यक्ति का सम्मान करेंगे, और अपने से छोटे हर व्यक्ति से हम प्रेम करेंगे। और जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएंगे, बदल के कुछ नहीं मिलेगा, वही वापस आता है। आप कभी पत्थर उछालिए आकाश की ओर, नीचे ही आएगा, अर्थात आपके पास ही आएगा। और यह परिवार तो बहुत भाग्यशाली है, जहाँ ऐसी हम लोगों को उंगली में चोट लग जाती है तो 3 दिन काम पे नहीं जाते। मस्तिष्क के ऊपर चोट लगी है, ड्रेसिंग हो रही है और कथा नहीं महाराज, कथा होगी। और उत्साह इनके अंदर कितना है कि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और पूरा दिन एक्टिव रहते हैं। हम लोग थक जाते हैं, आप नहीं थकते। ये उत्साह है, ये भगवान की कृपा है, और वैसी कृपा बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। तो हमें क्या चाहिए? हमें ढूंढ कर रखना चाहिए ऐसे लोगों को जिस पर भगवान की ऐसी कृपा हो, उनको जब अवसर मिले उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। और सद्भाग्य से जब घर में ही उपलब्ध हो तो काहे बाहर किसी साधु संत को ढूंढने क्यों जाए? भक्ति के कष्ट को देखकर नारद जी और भक्ति बड़ी वार्ता करते हैं। भक्ति तो कहती है कि नारद जी जब भगवान को जाना ही था धराधाम से, फिर धर्म की स्थापना करने के लिए आए ही क्यों थे? भाई फिर से अधर्म फैल गया, वो धर्म की स्थापना करने अवतार लिए, स्थापना करके गए, फिर से अधर्म फैल गया। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों आए थे स्थापना करने? और परीक्षित ने इस कलयुग को शरण दी थी, आपने ही बताया। क्योंकि हम यहाँ कथा में सुन रहे हैं ना, वहां भक्ति की और नारद की वार्ता लगभग 6 महीने चली है, और 6 महीने की वार्ता तो यहाँ 7 दिनों में बताई नहीं जा सकती। नारद जी ने कहा जब भगवान गोलोक धाम को जाने को तत्पर हुए, उसी समय कलियुग जो है राजा परीक्षित के सामने शरणागति स्वीकार करके गया। और शास्त्र तो कहते हैं ना कि शरणागत कहूँ जी तजहि, निज हित जनहित अनुमान, हे नर पावर पापमय, दिनहि विलोक तिहान। शास्त्र कहते हैं कि शरण में आए हुए को जो त्यागता है, जो शरण नहीं देता, ऐसे व्यक्ति का मुख देखने से भी बहुत बड़ी हानि होती है, अर्थात पाप लगता है। और जब कलयुग शरण में आ गया तो राजा परीक्षित ने उसे शरण दे दी। और जब शरण दे दी तो भाई जिसको शरण मिलेगा, आप किसी को घर में एक दिन रोकेंगे फिर वो घर से परिचित तो हो ही जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि अनजान लोगों को कभी भी घर के अंदर न ले जाए। अब परीक्षित पूरी धरती के राजा थे, तो पूरी धरती उनका घर हुई। लेकिन है भक्ति, इस कलयुग में बड़ा सुंदर गुण है। इस कलयुग में एक बड़ा ही सुंदर गुण है। तो क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होते
सुंदरता है। इसी सुंदरता पर रीझ कर परीक्षित ने शरण ली। सुंदरता क्या है? कलयुग में जो भगवान का नाम अंतर्मन से स्मरण करता रहेगा वह इस भव से पार हो जाएगा। इस पाप से भरी दुनिया से उसका मोक्ष हो जाएगा। इस कलयुग के शासन से उसे मुक्ति मिल जाएगी। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। यही भागवत के प्रथम महात्म्य में आता है। यत् फलम नास्ति तपसा, जो बड़ी से बड़ी तपस्या करके जो फल नहीं मिलता, न योगेन समाधिना, न बड़े से बड़ा योग करने से, न बड़ी से बड़ी समाधि लगाने से जो फल नहीं मिलता, वह फल तत्फलम लभ्यते सम्यक, वो सारे फल तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में जो केशव का नाम लेता है, जो उनका कीर्तन करता है, उसको वो सारे फल सहसा ही मिल जाते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, वही श्लोक है। यत् फलम नास्ति तपसा। और अगर भगवान को हमें स्मरण करने का अवसर मिले तो मन की आंखों को खोलकर उनका स्मरण करना चाहिए। चलिए हम सभी स्मरण करते हैं। अंतर मन की आंखें खोल, अंतर मन की आंखें खोल, सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल, सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल। अंतर मन की, अंतर मन की आंखें खोल, सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल, सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल, सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल, सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल। नाम की महिमा देखो, बना लुटेरा ज्ञानी, बना लुटेरा ज्ञानी। ओ उल्टे नाम की महिमा देखो, बना लुटेरा ज्ञानी, बना लुटेरा ज्ञानी। उल्टे नाम की महिमा देखो, बना लुटेरा ज्ञानी, बना लुटेरा ज्ञानी। उल्टे नाम की महिमा देखो, बना लुटेरा ज्ञानी, बना लुटेरा ज्ञानी। ओ राम नाम से पत्थर तेरा डुबा सका ना पानी, डुबा सका ना पानी। ओ राम नाम से पत्थर तेरा डुबा सका ना पानी, डुबा सका ना पानी। ओ राम नाम, राम नाम सब से अनमोल, राम नाम सब से अनमोल। सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल, सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल, सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल, सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल।
जोगन घर से निकली तोड़ के रीत पुरानी, तोड़ के रीत पुरानी। बन के जोगन घर से निकली तोड़ के रीत पुरानी, तोड़ के रीत पुरानी। ओ श्याम नाम मोती से न तोड़, श्याम नाम मोती से न तोड़। सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल, सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल। अंतर मन की आंखें खोल, अंतर मन की आंखें खोल। सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल, सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल। सबसे सुंदर सबसे प्यारा सबसे यही निराला, सबसे यही निराला। सबसे सुंदर सबसे प्यारा सबसे यही निराला, सबसे यही निराला। राम नाम के दो अक्षर ने सारे जग को संभाला, सारे जग को संभाला। राम नाम के दो अक्षर ने सारे जग को संभाला, सारे जग को संभाला। सुबह और शाम प्यारे अमृत घोल, सुबह और शाम प्यारे अमृत घोल। सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल, सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल। अंतर मन की आंखें खोल, अंतर मन की आंखें खोल। सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल, सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल। सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल, सीताराम बोल चाहे राधे श्याम बोल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अंतर मन की आंखें खोल। अंतर मन क्या है? अंतर मन ऐसा है कि हम भगवान की भक्ति करें, अपना प्रचार न करें कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। अंतर मन क्या है? सतत सारे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए, पिता है तो पुत्रों का, संतान का रक्षण, पालन पोषण शिक्षण, संतान है तो माता पिता का सेवा, जो भी जिम्मेदारियां इस मानव देह को मिली हैं उनको निभाते हुए सतत मन के अंदर भगवान का स्मरण करते रहे, उसी को कहते हैं अंतर मन की आंखें खोल। सीताराम बोल चाहे राधे श्याम। नारद जी ने भक्ति से कहा कि माते, मैं पहचान गया कि आप कौन हो, और मेरे पास तो सारे वेदों का ज्ञान है, सारे उपनिषद सारे शास्त्रों का ज्ञान है, मेरे पास बड़े बड़े आयुर्वेद के मंत्र हैं, मैं इन दोनों पुत्रों के आपको स्वस्थ कर सकता हूं। कान में जाकर संकल्प लेकर हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, पूरा पुरुष सूक्त सुना डाला। रुद्र सूक्त नमस्ते रुद्रवन्यवरो दिगवे नमः, ऋग्वेद सुना डाला, सामवेद सुना डाला, सारे उपनिषद सुना दिए, लेकिन उन दोनों पे कोई असर नहीं हुआ। एक आध बार बीच में थोड़ी नेत्रों की जो पलकियां हैं ना, इनको खोल के देखने का प्रयास किया, फिर से पलक बंद हो गए। नारद जी को घोर आश्चर्य हुआ कि जितने शास्त्र पुराण में जो भी स्वास्थ्य के लिए विधियां हैं सब मैंने इनको सुना दिया, कर दिया, फिर भी ये स्वस्थ नहीं हुए। तो क्या करें? नारद जी का तो एक ही सहारा है, नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि भजन बिना भव पार नहीं हरि भजन बिना भव पार नहीं प्रभु कृपा बिना सुख शांति नहीं प्रभु कृपा बिना सुख शांति नहीं नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण और इस संसार में एक रीत है, जब जीव भटकता है तो उसे सिर्फ दो लोग ही मार्ग बताते हैं, या तो संत मार्ग बताता है या तो भगवंत मार्ग बताते हैं। या तो संत ही भटक गया था तो दूसरा ऑप्शन भगवान ही बचे थे। उन्होंने मार्ग दिखाया। क्या मार्ग दिखाया? व्योमवाणी तदैवाभून् मारिषेत्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद, आप खेद मत करो, अर्थात दुखी मत हो, आपका कार्य सफल होगा। जाओ और भक्ति के इन दोनों पुत्रों के लिए सत्कर्म करो। नारद जी विचार में पड़ गए कि भैया अब कौन सा सत्कर्म बाकी है कि करूं? अरे मैंने इनके लिए पूजा किया, पाठ किया, जप किया, सारे वेद सुनाए, यही सब तो सत्कर्म है। अब ठीक है, आकाशवाणी हुई है नारायण की कृपा से, तो पता करता हूं कि सत्कर्म क्या है। अगर इसके अलावा भी कोई क्रिया है, भगवान की पूजा, उनकी अर्चना, उनका वंदन, वेदों का पारायण, मंत्रों का पारायण, अगर इसके अलावा भी कोई सत्कर्म है तो पता करते हैं क्या है, फिर उसको भी करते हैं। देखिए, हम आप किसी की सहायता करने से पहले अपना लाभ सोचते हैं कि हम फलाने की सहायता करेंगे तो हमको क्या लाभ होगा। लेकिन यहाँ सत्कर्म करो कि आकाशवाणी हुई तो नारद जी दूसरे की संतान को स्वस्थ करने के लिए संसार के जितने भी ऋषि महर्षि हैं सबके पास जा जाकर पूछते कि भैया महाराज सत्कर्म क्या होता है, मुझे बताओ, मुझे करना है। क्योंकि संत सहाहि दुख परहित लागी, संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु संशय भागी, पर दुख हेतु संशय भागी। अच्छा, संत कहते किसे हैं? आजकल इसमें ये बहुत मिलावट हो गई है। संत उसे कहते हैं जो साधना करता है, जो ईश्वर की आराधना करता है, जो कपड़ों का रंग कलर करवा के भगवा कलर करके घूमे, आज मैंने पहना भी है, वो संत नहीं होता है। संत वो होता है जो साधना करे, वंदना करे, आराधना करे, अर्चना करे, किसके लिए? दूसरों के। वो संत होता है। आजकल के अगर कोई साधु का काफिला जा रहा हो, अब बताइए भला साधु के पास काफिला होता है? साधु तो पैदल चलता है, अकेले चलता है, जंगल में चलता है, नंगे पैर चलता है। यहाँ तो कौन बाबा है? तो फलाने बाबा है, 50 गाड़ियों का काफिला निकल रहा है उनका। वो संत नहीं है।
संत वही है जो दूसरों के लिए साधना करे। नारद जी का कहीं भी विवरण आएगा दूसरों के कल्याण से ही जुड़ा हुआ आएगा। अपने लिए तो एक ही बार धोखा खाए थे, उसके बाद कभी अपने लिए कुछ विचार नहीं किए, वो भी कथा में आएगा। जिससे भी पूछते, अब देखिए बहुत विद्वान होने में बड़ा कष्ट मिलता है। जैसे आप बहुत धनवान हैं, आप करोड़पति हैं, सारा समाज जानता है, और आप किसी से 10,000 कर्जा मांगोगे तो सोचेगा ये हमको चेक कर रहे हैं कि मैं इनको दूंगा कि नहीं, इनको काहे की कमी है। जिससे भी नारद जी पूछते महाराज सत्कर्म क्या है, तो वो लोग चुप रहते कि भैया देवर्षि होकर इनको नहीं पता है, ये सिर्फ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और वास्तविकता ये थी कि किसी को पता ही नहीं। और तब जाकर सनत सनातन सनत कुमार से जो मुलाकात हुई थी, कथा आरंभ होते समय हम वहां अब आके पहुंचे। सनत कुमार मिले नारद जी को, उनसे भी वही पूछा। उन्होंने कहा बिल्कुल है ना, सत्कर्म आओ हम बताते हैं क्या है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ उनको, यही सत्कर्म है। नारद जी ने कहा 1 मिनट। आप ही लोग कहते हो ना, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भूमि भावुकाः। लेकिन आप लोगों की इस बात को मैं सत्य मानूं या यह मानूं कि भागवत जो है वेद से ही निकला है। शरद कुमार जी ने कहा, चारों भाई हैं, को एक बार में जब कहना होता तो शरद कुमार कहा जाता है। उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है, निकला वेद से ही है, लेकिन इसे आप ऐसे समझो कि जो वेद है वह आम का वृक्ष है, और जो भागवत है उस आम का फल है। अब फल मीठा है इसलिए पेड़ भी मीठा होगा, यह विचार करके कोई पेड़ को चबाता है क्या? जैसे दूध में घी छिपा हुआ है, दूध में घी रहता है लेकिन उसका एक प्रोसेस है, तब जाकर घी निकलता है जो देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही वेद, ऋचाएं, संहिताएं, ये सब वृक्ष है, टहनियां है, उसका फल जो है वो भागवत है। नारद जी ने कहा ठीक है भाई, अब आप लोग पूर्वजों के पूर्वज हो, आप लोग कहते हो तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो, आप तो मुझसे पहले आए थे, आपकी बात शिरोधार्य है, तब किया कैसे जाएगा और इसको करने से किसको किसको लाभ होता है, इसकी विधि क्या है? शरद कुमार ने कहा नारद जी, जैसे वन में सिंह के भय से भेड़िए भाग जाते हैं, जंगल खाली कर देते हैं, वैसे ही इस श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा से जीवन के सारे ताप पाप नष्ट हो जाते हैं। और संसार में कष्ट तो 3 ही प्रकार के होते हैं, दैहिक, भौतिक, इसके अलावा और कोई ताप नहीं होता।
और सबसे निर्मल, सबको निर्मल करने की क्षमता अगर है तो श्रीमद् भागवत की कथा में है। इसका आयोजन करो और इस कथा से कोई ज्ञान वैराग्य नहीं, 5 प्रकार के पापी तर जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला कौन है? जो ब्रह्म घाती हो, ब्रह्म घाती, ब्रह्म हत्यारा। दूसरा कौन? जो गौ घाती हो। तीसरा कौन है? जिसने सोने की चोरी की हो। इस संसार में सोने की चोरी को महापाप की संज्ञा दी है। और चौथा कौन है? जो मदिरा का पान करता है, वो महापापी है। 5 प्रकार के महापापी शास्त्र में बताए गए हैं, जिसमें एक पद मदिरा पीने वाले को, शराब पीने वाले को दिया गया है। और 5वां कौन है? जो इन सबका साथ देता है। ऐसे लोगों का साथ देने वाला भी महापापी माना गया है। और उन सबका यह भागवत कल्याण करने की क्षमता और करुणा रखी है। आप तो सिर्फ ज्ञान वैराग्य की बात कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, अगर इसमें इतनी क्षमता है तो इसकी उत्पत्ति का कुछ कारण रहा होगा। सनत कुमारों ने कहा, हाँ, अभी आप सही प्रश्न किए। जब व्यास जी ने 17 पुराणों की और महाभारत पर्व की रचना कर ली, तब भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ। नारद जी एक दिन भ्रमण करते हुए वहां आए और उन्होंने व्यास जी से पूछा कि आपकी पीड़ा का, आपके कष्ट का क्या कारण है। उन्होंने कहा कि देवर्षि पुत्र, मैंने 17 पुराण लिखे हैं, महाभारत पर्व तक लिख लिया है, लेकिन कहीं मन में खिन्नता सी है, आनंद नहीं आ रहा है। लोक कल्याण के लिए मैंने वेदों की रचना की, शास्त्रों की रचना की, 18 पुराणों 17 पुराणों की रचना की, कि मन में आनंद नहीं आ रहा है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। देखिए, उनकी भी क्या इच्छा है कि लोगों के लिए करो, अपने लिए नहीं। अरे नारद जी, जब व्यास जी इतने पीड़ित थे तो आप वहां गए थे और आपने ही उन्हें भागवत के रचना की प्रेरणा दी थी। यहाँ तक कि आपने क्षण भर में ही चतुश्लोकी भागवत का वहां पे पाठ करके ब्रह्मा व्यास जी को ज्ञान भी दिया था। आइए वह चतुश्लोकी भागवत हम भी सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। आदौ देवकी देव गर्भजननम गोपी वर्धनम माया पूतन जीवितापहननम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदनम कौरवादिहननम कुंती सुताः पालनम एतद् भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और आपकी प्रेरणा से जिस पुराण की रचना व्यास जी ने की, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। जाइए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य को इसी को सुनाइए, उनका कल्याण हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये कथा कहाँ पर आयोजित की जाएगा? नारद जी ने प्रश्न किया।
भागवत की कथा तो हम आयोजित करेंगे, परंतु कहाँ करेंगे? दशरथ कुमार ने कहा